जिस पल मेरे पिता ने मेरी कलाई पर 3 रंगों वाला कंगन पहनाया, वो तुरंत बदलने लगा। उसमें से टेंटेकल्स निकल आए और मेरी त्वचा में घुसते चले गए। मेरा खून चूसने लगे। तेज दर्द से मैं उछल पड़ा। कंगन को उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जरा भी हिला नहीं, बल्कि वो टेंटेकल्स मेरे पूरे शरीर में फैलने लगे। मेरी माँ दौड़ कर आई, उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कंगन मेरी बाहों से पूरी तरह चिपक चुका था। अचानक आई इस मुसीबत के सामने दरबार का कोई भी अधिकारी कोई हल नहीं बता सका। फिर मेरी आंखों में भी बदलाव आने लगा। मेरी नजर से सारे रंग गायब हो गए और दुनिया काली सफेद हो गई। बेबस होकर मेरे पिता ने एक सोने का खंजर उठाया और माँ से कंगन काटने में मदद मांगी, लेकिन तब तक कंगन मेरे शरीर से जुड़ चुका था जब तक मेरे पिता मेरी पूरी बाह काटने को तैयार न हो। मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं था। कंगन की पैदा की गई भ्रमात्मक दुनिया में मैंने अपने पिता को एक कंकाल में बदलते देखा। डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। मेरे पिता ने तुरंत शाही चिकित्सकों को बुलाया। कुछ ही देर बाद महान ज्योतिषी पहुंचे और उन्होंने सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि 3 रंगों वाला ये कंगन मालविया को जीतने के बाद एक जनरल द्वारा लाया गया युद्ध स्मारक था। इसे पहनने वाला जादुई शक्तियां तो पाता है, लेकिन साथ ही इससे बंध भी जाता है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, 3 पहेलियों के सही जवाब। गलत जवाब देने पर मेरी जान को भयानक खतरा था। ज्योतिषी ने यह भी कहा कि अगर मेरे 18वें जन्मदिन तक कोई भी वर्ग पहेलियां हल नहीं कर पाया तो मेरी आत्मा कंगन के हवाले हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए एक दानव बन जाऊंगी। उसी रात मार्क राज्य लौट आया, अपने साथ एक लड़के को लेकर, कालाफ, जिसे उसने मालविया में 2.5 साल तक युद्ध कला सिखाई थी। जिस दिन जनरल ने मालविया पर हमला किया, मार्क किसी तरह कालाफ को लेकर भाग निकला। मार्क की एक बेटी थी, एनी। उसके बाद एनी और कालाफ घनिष्ठ दोस्त बन गए। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। एनी और कालाफ दोनों जवान हो चुके थे। एक दिन एनी ने कालाफ को बारूद गन पाउडर का अध्ययन करते देखा और उसे कहीं ले जाने की जिद की। वो उसे पहाड़ों में छिपी एक गुफा में ले गई। गुफा के अंदर अजीब अजीब आतिशबाजियां भरी थीं। असल में वो राज परिवार का गुप्त आतिशबाजी अनुसंधान केंद्र था, जहां आम लोगों का जाना सख्त मना था। वहीं उनकी मुलाकात हुई पौराणिक आतिशबाजी उस्ताद से। उस्ताद ने फेनिक्स के आकार की आतिशबाजी छोड़ी। उस शानदार नजारे से मोहित होकर कालाफ खड़ा हो गया और उसी पल सैनिकों की नजर उस पर पड़ गई।